Dear students, welcome to the today lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research, Unit 3rd Consumer in Social and Cultural Setting, lecture number 22nd. In lecture number 22nd, we will discuss cultural influence on consumer behavior. First of all, we will discuss what is the meaning of culture. Culture can be defined as the totality of socially transmitted behavior patterns, arts, beliefs, institutions, एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन वर्क एंड थॉट्स। बेसिकली क्या होता है, कल्चर एक कलेक्टिव बिहेवियर है जो कि किसी भी सोसाइटी के द्वारा शेयर किया जाता है। यानी कि कुछ कॉमन बिलीव्स होंगे, वैल्यूज होंगी, कस्टम्स होंगे, ट्रेडिशंस होंगे, रिचुअल्स होंगे, लैंग्वेज होगी, लॉज होंगे, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। तो कल्चर किसी भी पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या पीता है, किस टाइप का म्यूजिक सुनता है, क्या आर्ट पसंद करता है, क्या क्राफ्ट पसंद करता है, कौन सी मूवीज़ देखता है, कौन सा स्पोर्ट्स प्रेफर करता है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, क्या वर्क प्रैक्टिस है, ये सारी की सारी कल्चर के द्वारा गवर्न होती हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चर की स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंज्यूमर का कोई बिहेवियर होगा वो उसके कल्चर से गवर्न होगा। तो वो वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स जो कि लर्न होते हैं और जो कि किसी भी कंज्यूमर को उसके बिहेवियर को शो करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि एक इंडियन है, वो कोई भी ऑटोमोबाइल परचेज कर रहा है तो वो इकोनॉमी देखता है, तो वो कल्चर से गवर्न है, क्योंकि इंडियन लोग हैं वो कार परचेज करते टाइम इकोनॉमी को प्रेफर करते हैं। या वो खाने में स्पाइसी खा रहा है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट देख रहा है, तो ये सारा का सारा बिहेवियर उसके कल्चर से क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो फर्स्ट क्या है, ओमिनी प्रेजेंट कल्चर। ओमिनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, सर्वत्र, हर जगह जो चीज़ विद्यमान होती है। तो कल्चर हमारी लाइफ के हर फील्ड में है, हर स्कोप में है, हर एरिया में है। सुबह घर से निकलने से लेकर शाम को घर में आने तक, सोने तक, सुबह उठने तक, पहनने, खाने पीने, घूमने फिरने, हर जगह हमारा बिहेवियर हमारे कल्चर से गवर्न होता है। सेकंड क्या है, कल्चर इज लर्न। कोई भी पर्सन बाय बर्थ कल्चर को सीख कर नहीं आता है, कल्चर लर्न किया जाता है। तो अगर कोई पर्सन अमेरिका में पैदा हुआ है तो अमेरिकन कल्चर को जान रहा है, कोई इंडिया में पैदा हुआ है वो इंडियन कल्चर को जान रहा है। तो कल्चर क्या है, लर्न है। नेक्स्ट क्या है, कल्चर इज सोशली शेयर। कोई भी वैल्यू, बिलीव्स, कस्टम्स अगर कोई एक पर्सन फॉलो कर रहा है तो वो कल्चर नहीं होगा। जब पूरी सोसाइटी, पूरा समाज, पूरा नेशन उसको फॉलो करता है तब वो क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, कल्चर इज अडेप्टिव। ऐसा नहीं है कि जो एक कल्चर है उसमें कस्टम्स, रिचुअल्स, लैंग्वेज, लॉज, वैल्यूज हमेशा एक ही रहती हैं। टाइम के साथ साथ कल्चर है दूसरे कल्चर की चीज़ों को भी अपने अंदर अडोप्ट करता है। जैसे कि योगा है, वो इंडियन कल्चर की देन है, लेकिन आज उसे वेस्टर्न कल्चर वाले भी फॉलो कर रहे हैं। हम इंडियन ने वेस्टर्न पहनावे को फॉलो किया है, तो ये क्या है, कल्चर अडेप्टिव है। नेक्स्ट क्या है, कल्चर इज प्रिस्क्रिप्टिव। हमारा जो बिहेवियर होता है उसके लिए जो हमें गाइडलाइंस मिलती हैं, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब का सब हमारे कल्चर से गवर्न होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कल्चर इज प्रिस्क्रिप्टिव। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर किसी एक चीज़ से मिलकर नहीं बनता है। कल्चर में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वैल्यूज़ यानी कि मूल्य। हर कल्चर में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं जो बताई जाती हैं, डूज। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं करने को बोली जाती है, जिन्हें हम डोंट्स बोलते हैं। तो उस कल्चर की वैल्यू होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर की वैल्यू है बड़ों का रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स का आदर करना, छोटों को माफ़ करना, रिस्पेक्ट देना, फैमिली, बिलोंगिंगनेस। तो ये सब इंडियन कल्चर की क्या हैं, वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज। हर कल्चर में जो भी सोसाइटी होती है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज को फॉलो करती है। जैसे कि इंडियन कल्चर में मेजॉरिटी हिंदी का यूज़ किया जाता है, फ्रांस में फ्रेंच का, स्पेन में स्पेनिश का। तो हर कल्चर में अपनी अलग अलग क्या होगी, लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट क्या है, मिथ्स यानी कि पुराण। हर कल्चर में कुछ अपनी पौराणिक कहानियाँ होंगी जिससे कि उस जनरेशन, नई जनरेशन के बच्चों को इंस्पिरेशन दी जाती है। तो जो जितना ओल्ड कल्चर है उसके उतने ही ज़्यादा माइथोलॉजी यानी पुराण है। जैसे इंडियन कल्चर में महाभारत है, रामायण है,
कृष्ण जी की कथा है, हनुमान जी की कथा है। तो ये सब इंडियन कल्चर की क्या है, माइथोलॉजी। अमेरिकन कल्चर इतना ओल्ड नहीं है और वहाँ पर एज सच कोई स्टोरीज भी नहीं है, तो वहाँ पर फिक्टिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया गया है, जैसे स्पाइडरमैन, सुपरमैन, आयरन मैन। तो ये सारे के सारे क्या है, फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं जिनको सुपर हीरो के थ्रू वहाँ के कल्चर में इनकलकेट करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्या है, कस्टम्स यानी कि रिवाज। हर कल्चर के अपने कुछ क्या होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जो कि अनरिटन लॉज होते हैं, अनरिटन रूल्स होते हैं, जो कि मेजर ऑफ सोसाइटी मेंबर्स उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसमें कुछ सुप्रथाएं होती हैं और कुछ क्या होती हैं, कुप्रथाएं होती हैं। नेक्स्ट क्या है, रिचुअल्स। रिचुअल्स बेसिकली क्या होता है, किसी भी काम को कल्चर में करने का एक जो प्रिस्क्राइब्ड वे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिचुअल्स बोलते हैं। जैसे कि जन्म संस्कार, अंतिम संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। तो ये सारे के सारे क्या हैं, टोटल 16 संस्कार हैं वो इंडियन कल्चर में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, लॉज। जिस तरीके से कस्टम्स अनरिटन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनकी वजह से उस कल्चर के लोग फॉलो करते हैं, उसी तरीके से हर कल्चर के अपने रिटर्न रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लॉज बोलते हैं। और जो भी उस कल्चर में है उसे उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा है, तो उस कल्चर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है तो जो इंडिया के बिजनेस लॉज हैं उसे उसे फॉलो करना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज लॉ, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट, फेरा, फैमा। तो ये सारे के सारे क्या है, इंडियन कल्चर के लॉज हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, यहाँ पर ये दो टर्म आती है, एनकल्चरेशन एंड एक्कल्चरेशन। कोई पर्सन जब अपने कल्चर को सीखता है, अपने कल्चर के वैल्यूज़, कस्टम्स, बिलीव्स, रिचुअल्स, लॉज, इनको सीखता है, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, एनकल्चरेशन बोलते हैं। और वो जो अपने कल्चर को सीख रहा है उसे नेटिव कल्चर बोलते हैं और वो सोशलाइजेशन के लिए फाउंडेशन है। सेकंड क्या होता है, जैसे कि बताया था कल्चर इज़ लर्न होता है, तो कोई पर्सन अपने कल्चर के साथ साथ दूसरे कल्चर को भी सीख सकता है, उसे भी अडेप्ट कर सकता है, उससे भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्कल्चरेशन बोलते हैं। तो द लर्निंग ऑफ ए न्यू और फॉरेन कल्चर इज नोन एज एक्कल्चरेशन। तो मार्केटर्स के लिए एक्कल्चरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जब वो दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है तो उसे वहाँ उस कंट्री के कल्चर की डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, वहाँ के कस्टमर के नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है या फिर प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, इंडियन कोर वैल्यूज़। जो इंडियन कंज्यूमर्स का बिहेवियर है, वो जो इंडियन कल्चर की कोर वैल्यूज़ हैं उनसे क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो इंडियन कल्चर की कौन कौन सी कोर वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट क्या है, फैमिली ओरिएंटेशन। इंडिया में अभी भी फैमिली एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली है, वहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उनका कहना मानते हैं, और वो फैमिली उन अर्निंग पर्सन के ऊपर डिपेंड होती है। तो ज़्यादातर केस में हस्बैंड ब्रेड अर्नर है, कुछ केस में वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलकर है अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन उन पर अपनी और खुद के बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है, ग्रैंड पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है, और कई बार मुसीबत के टाइम भाई बहनों की भी मदद करते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ज़्यादा हैं, इसलिए जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है। तो ये इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर पर भी पड़ता है। तो कुछ अगर कस्टमर्स हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हैं, तो कुछ वो अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स को परचेज कर कर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में सर्फ एक्सल और अनब्रांडेड डिटर्जेंट पाउडर रखा जाता है या सस्ता डिटर्जेंट पाउडर रखा जाता है, और जो महंगे कपड़े हैं, लग्जरी जो प्रीमियम क्लोथ्स हैं, उन्हें तो सर्फ एक्सेल से धोया जाता है, और बाकी जो डे टू डे क्लीनिंग वाले क्लोथ्स हैं उनको जो नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर है उससे धोया जाता है। तो वो है, बैलेंस करने की इकोनॉमी को क्या की गई है, कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्या है, सेविंग ओरिएंटेशन। सेविंग अभी भी इंडियंस की एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इंडिया में अभी भी ज़्यादातर जो इनकम जनरेशन का सोर्स है वो एग्रीकल्चर है, जो कि सीजनल है, और ज़्यादातर जगहों पर जो जॉब्स हैं वो एक सिंगल पर्सन के द्वारा की जा रही है, और उस जॉब में भी अनसर्टेनिटी है। तो अपने फ्यूचर को सर्टेन करने के लिए जो इंडियन कस्टमर्स है वो सेविंग पर फोकस करते हैं, और सेविंग
का जो पैसा है वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी धूमधाम से शादी पे खर्च करने में किया जाता है, या फिर रिटायरमेंट के बाद जो वृद्धावस्था है उसको अच्छे ढंग से जीने के लिए किया जाता है। क्योंकि डेवलप कंट्रीज में कंपलसरी सोसाइटी मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं और पेंशन मिलती है, जबकि यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है। और बहुत सारा जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन का खर्चा या उनकी सेविंग का खर्चा मेडिकल्स पर खर्च होता है, तो वो उसको करने के लिए अपने सेविंग शुरू से ही कर कर रखते हैं। इसके अलावा किसी घर में भी अगर बेटी पैदा होती है तो शुरुआत से ही वहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी परचेज करने का चलन रहता है, तो गोल्ड की फॉर्म में सेविंग करते हैं, जिससे कि यही कारण है कि इंडिया गोल्ड का पूरे वर्ल्ड में सेकंड सबसे लार्जेस्ट मार्केट। और इंडिया में जो ब्रांडेड रिटेलर्स हैं ज्वेलरी के, तनिष्क हुआ या फिर कोई दूसरा हुआ, तो वहाँ पर कार्बन हुआ, जैसे वहाँ पर लोग अभी इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। जो उनके ट्रेडिशनल ज्वेलर्स हैं जिनसे 2 या 3 पीढ़ियों से है लगातार ज्वेलरी खरीदी जाती है, इंडियन कस्टमर्स उन्हीं पे ही क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, फेस्टिविटीज़। इंडियंस हैं वो फेस्टिवल्स को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और उस फेस्टिवल टाइम में वो खूब शॉपिंग भी करते हैं। तो यही रीज़न है कि जो इंडियन कंपनीज है वो फेस्टिवल्स का वेट करती है और कस्टमर्स को सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू अच्छे अच्छे ऑफर्स फेस्टिवल्स टाइम में देती है। और कंज्यूमर्स भी अपनी परचेजिंग को जब तक पोस्टपोन करते हैं जब तक कोई मेजर फेस्टिवल नहीं आ जाता। जैसे इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज हैं वो दिवाली के टाइम है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, भैया दूज, इस टाइम पर अपनी नंबर ऑफ प्रमोशन स्कीम्स करती हैं। कैडबरी ने भाई बहन के रिश्ते पर, रक्षाबंधन पर गिफ्ट देने के लिए कैडबरी डेयरी मिल्क या सेलिब्रेशन की एडवर्टाइजमेंट देता है। तनिष्क है वो गोल्ड का है या डायमंड की ज्वेलरी है, वो भाई द्वारा बहन को देने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। तो किसके ऊपर वो फोकस कर रहा है, फेस्टिवल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, शॉपिंग एज ए रिचुअल्स। इंडियंस जो होते हैं वो शॉपिंग को सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं। और इंडिया में जो शॉपिंग है वो ऑर्गेनाइज रिटेलिंग से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग में होती है। इंडिया में है सड़क किनारे है, दुकानदार भी मिल जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स भी मिल जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन अभी भी अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग के थ्रू हो रहा है। और कोई भी अगर इंडिया में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है, इम्पोर्टेंट डिसीजन का मतलब वो प्रोडक्ट जिनकी यूनिट प्राइस हाई होती है और जिनको लेस फ्रिक्वेंटली परचेज किया जाता है, तो उस केस में पूरी फैमिली उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाती है, सबको कंपेयर करती है, सब रिटेल आउटलेट्स पर वो जाते हैं। और कुछ रिचुअल्स हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो दिए जाते हैं जिनको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि इंगेजमेंट के टाइम इंगेजमेंट रिंग, वेडिंग के टाइम वेडिंग साड़ी, मंगलसूत्र, बर्थडे के टाइम बर्थडे केक, कैंडल्स, बैलून्स, दिवाली के टाइम कैंडल्स, दिया, क्रैकर, डेकोरेटिव आइटम एक्सट्रेक्शा। नेक्स्ट क्या है, फूड हैबिट्स। ये बताने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। और एशियन कंट्रीज के जैसे जो इंडियंस हैं वो भी स्पाइसी फूड को प्रेफर करते हैं। इसके अलावा इंडिया में चाय और बिस्किट का कॉम्बिनेशन है, हर जगह पर शाम को चाय के साथ है बिस्किट्स खाने का चलन है। इसी वजह से टाइगर और पार्ले-जी बिस्किट्स, क्योंकि इनकी प्राइस कम थी, लो प्राइस पैक्स थे, ये इंडियन कस्टमर्स की हैबिट बने हुए हैं। नेक्स्ट है माइथोलॉजी। इंडिया में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा माइथोलॉजी या पौराणिक जगहों से बेनिफिटेड है। इंडिया में कस्टमर्स कहीं पर भी घूम कर जाता है तो वहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उसको वो ज़रूर घूम कर आता है, और उस धार्मिक स्थल के आसपास है भगवान की मूर्ति, भजन कीर्तन की कैसेट्स, इसके अलावा टॉयज़ बच्चों के ये भी मिलते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड से ज़्यादा अनब्रांडेड होते हैं और यहाँ से लोग खरीदना उसको प्रेफर भी करते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, चेंजिंग कल्चरल ट्रेंड्स इन इंडियन अर्बन मार्केट। जैसे कि बताया ना कल्चर इज एडेप्टिव, तो इंडियन अर्बन मार्केट में भी कल्चरल ट्रेंड्स में चेंज आया। तो फर्स्ट क्या, अचीवमेंट ओरिएंटेड। आज का जो यूथ है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है, वो अपनी सक्सेस को मटेरियलिज्म से दिखाता है। तो आज जो इंडियन अर्बन यूथ है, कस्टमर है, वो फॉरेन ट्रिप्स पर भी जा रहा है, होंडा सिटी, हुंडई वर्ना गाड़ी भी परचेज कर रहा है, प्रेस्टिजियस क्लब्स की भी मेंबरशिप ले रहा है, महंगे फ़ोन भी परचेज कर रहा है। तो वो अपना सक्सेस, अपने अचीवमेंट को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या, वर्क एथिक्स।
क्योंकि आज की डेट में जो यूथ है वो अचीवमेंट ओरिएंटेड है। तो आज की डेट में जो अर्बन कस्टमर है वो ऐसी जॉब्स ले रहे हैं जिनमें पैसा बहुत ज़्यादा है, चाहे उसमें वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, हाई टेंशन हो, वो कम समय में अपने कैरियर में ज़्यादा ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो उनका ज़्यादातर जो टाइम है वो वर्क पर ही जाता है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो शॉपिंग मॉल्स को विजिट करें या दुकान पर जाकर सामान परचेज करें। इसीलिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसका कंसेप्ट इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा ऑफलाइन में भी वो उस जगह पर जाना प्रेफर करते हैं जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी चीज़ मिल जाती हैं। इसी तरीके से फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, इनकी भी डिमांड हुई है क्योंकि वो रेडीमेड फूड्स चाह रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास ग्रोसरी शॉप्स भी है क्योंकि पेट्रोल भराते टाइम उसी टाइम पर ही वो ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा उनको फास्ट सर्विस चाहिए, तो ऑनलाइन सर्विस जैसे कि प्लम्बिंग के लिए बिल पेमेंट, लॉन्ड्री सर्विस, होम डिलीवरी ऑफ ग्रोसरी और फूड आइटम्स, इनका स्कोप डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? इम्पल्स ग्रेटिफिकेशन। आज का जो इंडियन अर्बन यूथ है उसके पास पेशेंस नहीं है। वो नहीं चाहता कि कोई प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने के लिए मैं 5-6 साल का इंतज़ार करूं, खुद के पैसे जोड़ूं तब खरीदूंगा। अगर उसे उस प्रोडक्ट की नीड है तो उस प्रोडक्ट को तुरंत परचेज करना चाहता है, यानी अपने ग्रेटिफिकेशन को इम्पल्सली वो ग्रेटिफाई कर रहा है। तो इसलिए आजकल जो इंडियन अर्बन यूथ है वो क्रेडिट्स कार्ड को प्रेफर कर रहे हैं और उनके पास अलग अलग बैंक्स के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। और नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ हाई टेक प्रोडक्ट्स। आज की डेट में जो इंडियन यूथ है अर्बन मार्केट का वो इनोवेटर है, टेक्नोलॉजी को तुरंत एक्सेप्ट करता है, लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उनको फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है कल्चर एंड मार्केटिंग डिसीजन। कल्चर है वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है। इसी वजह से कल्चर की स्टडी मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कल्चर के बेस पे ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाता है, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। कई बार कस्टमर दूसरी कंपनी है वो दूसरी कंट्री में जा रही होती है, तो दूसरी कंपनी जो जिस कंट्री में गई है उसे वहाँ के कल्चर की स्टडी नहीं है, तो उसके लिए वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद लेता है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं, वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं जिनको कल्चर की नॉलेज होती है। तो कंपनी उनसे उस पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर स्टेट के कल्चर के बारे में जानती है। तो यहाँ पर कल्चर में बेसिकली मैनिफेस्टेशंस दो होंगे। पहला तो नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ओवरऑल नेशनल कल्चर की स्टडी करना, और वहाँ पर भी डिफरेंस होता है। कई कल्चर के हमारे कल्चर के साथ सिमिलरिटी होती है और कई कल्चर के हमारे कल्चर से डिफरेंस होते हैं। कल्चर के साथ साथ सब कल्चर की भी स्टडी करना। जैसे इंडियन कल्चर के साथ कोई कंपनी फॉरेन की है तो साउथ इंडियन, असमी, राजस्थानी, पहाड़ी, नॉर्थ इंडियन, इन कल्चर की भी स्टडी करेगी। इसके अलावा हर कल्चर में नॉन वर्बल लैंग्वेज अलग अलग होती है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ड्रिंक प्रेफरेंस, आई कॉन्टैक्ट्स, टाइम के लिए वैल्यू। तो आपको उस कल्चर के ये जो नॉन वर्बल क्यूज हैं इनकी भी स्टडी करनी पड़ती है। इसके अलावा हर कल्चर में सिंबल का मतलब अलग अलग होता है, तो आपको उस कल्चर में कौन सा कलर, कौन सा सिंबल यूज होता है उसको ध्यान में रखना है। जैसे इंडिया में 7 नंबर को लक्की माना जाता है, सिंगापुर में 7 नंबर को लक्की नहीं माना जाता है। इंडिया में जो ब्लैक क्लॉथ हैं वो या तो अमीरी का प्रतीक माना जाता है या फिर प्रीमियम। इसीलिए जितनी भी कंपनीज प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो अपनी पैकेजिंग ब्लैक ब्लैक देती हैं। शादी के टाइम है रेड कलर को प्रेफर किया जाता है, महरून कलर को प्रेफर किया जाता है। तो ये इंडियन कल्चर में कलर के लिए क्या है? प्रेफरेंस है। और नेक्स्ट क्या है? हर कल्चर में कुछ टैबूज या प्रोहिबिशंस होते हैं जो कि उस कल्चर को वो अलाउ नहीं करता है, चाहे वो कलर के रिगार्डिंग हो, कोई सिंबल के रिगार्डिंग हो या किसी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। जैसे इंडिया में है गाय का मांस है वो खाना अच्छा या वर्जित माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये हमारे कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। इंडियन कल्चर में जो गाय है उसको इस धरती पर सबसे पवित्र प्राणी माना गया है, तो इस वजह से गाय का मांस यहाँ पर नहीं खाया जाता है। तो मैकडोनल्ड्स है उसने इंडियन कल्चर की स्टडी करते हुए वो बीफ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाती, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर वो खाना अपराध है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो सोशल साइंटिस्ट होते हैं जो कि मार्केटर की हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर कल्चर की स्टडी करने में। तो इसी के साथ ही आपको ये टॉपिक था कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।